अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट पर, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को शेयर कर दें उन लोगों तक जिनको कि यूएई से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। चाहे वो विजिट वीज़े के हवाले से, वर्क वीज़े के हवाले से है या जॉब के हवाले से, किसी भी पर्पज़ से आपको मिलेगी वीडियोज़ मेरे चैनल के अंदर। और अनकरीब मैं अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल के अंदर जॉब्स की बहुत ज़्यादा वीडियोज़, जिसमें जो है हर किस्म की जॉब्स होंगी, इनसाइडर भी और आउटसाइडर भी। और उसमें मैं आपको बताऊंगी, हर चीज़ गाइड करूंगी। एक अलग से मैं कोर्स बनाऊंगी जो कि कोर्स बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, उसमें किस तरह से आपने कवर लेटर बनाना है, किस तरह से रेज्यूम बनानी है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से रेज्यूम एक्सेप्ट होती है। और फिर आपको मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट वे से अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं वहां से अलग वो जो है टाइप्स होगी और यहाँ पे अलग टाइप होगी। तो फिलहाल ये तो आने वाला था, आपकी मोटिवेशन पे है। आप जितना सपोर्ट करेंगे मुझे रिस्पॉन्ड मिलेगा। मैं जाहिर सी बात है, टाइम टेकिंग होता है पूरा कोर्स बनाना। ठीक है, फिर मोटिवेशन मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं अपने इसी चैनल के ऊपर जो है वीडियोस अपलोड करूंगी कि किस तरह से आप प्रॉपर तरीके से एक जो सही तरीका है उससे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूएई के अंदर। ठीक है, किसी और कंट्री नहीं, सिर्फ यूएई के अंदर। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी मेन जो आज का मेरा टॉपिक है। वो टॉपिक है ट्रांजिट वीज़े के हवाले से। बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे बेसिकली ट्रांजिट वीज़ा जो है वो क्या होता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है, और इसको लिया किस तरह से जाता है, कितने पैसों का होता है, और ये क्या मतलब किस तरह से होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियोस देखनी है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके कि बेसिकली ट्रांजिट वीज़ा होता क्या है और ये किस तरह से यूज़फुल हो सकता है। कि अभी जो वीज़े की सूरत हाल चल रही है, विजिट वीज़ा लग रहे हैं, तो क्या ये वीज़ा लेके आप आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो है आपको क्या है, आपको इसमें सर्च करना पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है, आपको फाइंड करना पड़ेंगी। आपको एक वे ये हो सकता है कि इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन से ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, तो एमिरेट्स एयरलाइन में क्या होता है, ट्रांजिट वीज़ा होता है कि आप यूएई से स्टे करते हुए किसी और कंट्रीज जा सकते हैं। ठीक है, उसमें स्टे जो है 5 डेज का भी हो सकता है, 10 डेज का भी हो सकता है, उसमें डिफरेंट जो है वो होते हैं। और इस वीज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये होता है कि आप जो है यूएई के जो एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ट्रैवलर्स होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जब उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज का विजिट करना होता है तो होके उन्होंने दुबई से जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, ट्रांजिट वीज़ा ले लेते हैं। ट्रांजिट वीज़ा ये होता है कि आप जो है कुछ दिन के लिए यहाँ पे स्टे करते हैं और फिर यहाँ से फ्लाइट लेते हैं और फिर आगे दूसरे किसी कंट्री की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आपको एक ही टिकट पे ये सारा कुछ होता है या आपको डिफरेंट फिर यहाँ से टिकट करवानी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी एमिरेट्स एयरलाइन की एक ही टिकट होती है। ठीक है, उसके ऊपर स्टे होता है कि आप यूएई के अंदर कितनी देर स्टे करेंगे, मतलब वहां से ट्रांजिट किसी और कंट्री के अंदर कितने डेज के अंदर करेंगे। ठीक है, ये आपकी टिकट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ट्रांजिट आप लेते हैं, क्या होता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आप ये होता है कि आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं। मतलब कि अगर वैसे नॉर्मल फ्लाइट आपकी होती है, अगर आपको थोड़ा टाइम 1-2 घंटे या 4 घंटे आपकी फ्लाइट डिले होती है, तो जो काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट जो है वो यूएई से होके जो है यूरोप की तरफ यहाँ जाती हैं, लंदन, कनाडा, ठीक है, यूके वगैरह। तो क्या लोग करते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं, लेकिन मसला क्या होता है, वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि इमिग्रेशन उनको बाहर नहीं है। लेकिन अगर उनके पास ट्रांजिट वीज़ा होता है तो वो इजीली अपने इन डेज को जो है यूएई के अंदर जो है यूएई को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से वीज़ा उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जो कि ट्रैवलर है, जिन्होंने आगे जॉर्जिया, अज़रबैजान वगैरह जाना होता है। ठीक है, या फिर अगर ओमान, कतर और सऊदी अरेबिया, बहरीन वगैरह आप आना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि वहां से जो है आप ये ट्रांजिट फ्लाइट ले सकते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन का आपको पता है कि वो कितनी ज़्यादा कंट्रीज में जाती है और टॉप 1 जो है यूएई की एयरलाइन है। ठीक है, तो आपका जो सबसे बड़ा फ़ायदा, अब इसमें डॉक्यूमेंट्स वही वाले हैं, सेम प्रोसीजर वही है। जस्ट आपको क्या है, एयरलाइन जब आप टिकट करते हैं ना, तो वहां पे आपको चॉइस दी जाती है कि आपकी डायरेक्ट फ्लाइट हो या ट्रांजिट फ्लाइट हो। ट्रांजिट फ्लाइट का एक मेरे ख्याल से ये भी फ़ायदा होता है कि आप जो है
उसमें आपको टिकट भी थोड़ी बहुत सस्ती मिल जाती है। कुछ कंट्रीज़ में 2 ट्रांज़िट भी होते हैं, 3 ट्रांज़िट भी होते हैं, ठीक है? आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़्लाइट जो है 15 से जो है 16 घंटे की है, तो उसमें आप पे डिपेंड करता है वो कौन-सी कंट्री में स्टे करती है, ठीक है? तो अगर आपके पास वहाँ का ट्रांज़िट वीज़ा होगा, तो आप क्या करते हैं, जाके आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, आप जाके जो है एयरपोर्ट से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसी वीज़े और उसी टिकट के ऊपर, ठीक है? इस वीज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा और ये एमिरेट एयरलाइन आपको देता है। इंडियंस का एमिरेट एयरलाइन पे ई वीज़ा स्टार्ट हो चुका है। वो एयरपोर्ट पे आके जो है ई वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है? उनके लिए एक है, बट हमारे लिए प्रोसीजर ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट है, ठीक है? तो अब आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि जो है ट्रांज़िट वीज़ा क्या होता है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के वीज़े जिस तरह से होते हैं, रूल्स होते सर नहीं, ये ओवरऑल ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप इंडिया से ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें एक प्रोसीजर डिफरेंट होगा। अगर आप पाकिस्तान से करते हैं तो आपका ट्रांज़िट अगर दुबई के अंदर होता है तो वो डिफरेंट होगा, हर कंट्रीज़ का अपना होगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा जब आप टिकट करवाएँगे, ठीक है? तो टिकट करवाते हुए आपको ईज़िली वहाँ पे जो है ट्रांज़िट फ़्लाइट अगर आप अपने जो है किसी ट्रैवल एजेंट से करवाते हैं, कुछ इस तरह कोई भी वेबसाइट से करवाते हैं, ठीक है? तो उसमें भी आप जो है ये चीज़ आपकी चॉइस होती है कि आप ट्रांज़िट फ़्लाइट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप यूएई में आना चाहते हैं तो इस वीज़े के ऊपर भी आ सकते हैं। इस वीज़े में अगर आप आ जाते हैं तो वीज़े को आगे ईज़िली यहाँ आकर किसी भी टाइपिंग सेंटर से एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ज़ाहिर है आप अगर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो वीज़ों की कि कौन-सी एयरलाइन कौन-सा वीज़ा देती है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। इस वीज़े का एक नुकसान ये है कि इसके ऊपर आपको टिकट लेना पड़ती है, ज़ाहिर-सी बात है, और ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि जो आगे यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं या ज़्यादा एक्सप्लोर करने के शौकीन हैं, ट्रैवलिंग की व्लॉगिंग वगैरह करते हैं और डिफरेंट कंट्री से होते हैं, या कपल्स के लिए बेस्ट है कि वो दुबई से एक्सप्लोर करते हुए नेक्स्ट आगे कंट्री की तरफ जाते हैं। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।